ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 मार्च 2021। तो मीठे मीठे बाबा हमें मीठी मीठी वाणी सुनाने के लिए अपना वरदानी हाथ, अपने वरद हस्त हमारे सर पर फिरा रहे हैं और हमें बोले प्यार से अपने सम्मुख बिठाकर मुरलीधर बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। तो सभी बड़े प्यार से सुने कि आज बाबा ने हमें कौन सी नई समझाने दी है ना। तो बाबा ने कहा, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माँ में कम याद करो। क्या कहा बाबा ने कि हमें सदगति की सबसे प्यारी न्यारी मत मिली है। सदगति मतलब क्या? साथ ले जाना, ईश्वर के साथ चलेंगे कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग। ये है परम सदगति की अवस्था। नहीं तो क्या होगा? दंड खाकर हम भगवान में निश्चय है, चलो ज्ञान भी सुन रहे हैं लेकिन धारणा ही नहीं कर रहे हैं, श्रीमत पे नहीं चल रहे, मर्यादाओं में नहीं चल रहे, तो पीछे पीछे आएंगे और बहुत लेट आएंगे। कल भी बाबा ने बोला था ना कि जो नंबर 1 बच्चे होंगे, क्रीम बच्चे, वो सबसे फर्स्ट डिनेस्टी में आएंगे, है ना। सबसे पहला जन्म होगा सतयुग में और अच्छे से जिएंगे, भरपूर मतलब भोगेंगे, सुख प्रारब्ध को भोगेंगे। नहीं तो मर्यादा से जो हम छूटते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे कि मनुष्य का मन मन ही तो सब बंधन तोड़ता है ना। और वो होता है बालक की तरह चंचल। जैसे बच्चों को मना किया जाए ना कि उस जगह नहीं जाना, ये चीज़ नहीं खाना, तो वे उधर ही भागते हैं, क्योंकि बंधनों को तोड़ने का जो रोमांच होता है ना, वो मानव मन को सदा से ही ललचाता है। किंतु बंधन व मर्यादा में फर्क है। इसे हम सुनेंगे। बंधन व मर्यादा में फर्क है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित भी हो सकता है, लेकिन मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो, शत्रुता या फिर आतिथ्य की। तो मर्यादा वो बातें हैं जो हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, वो मर्यादा है। हमने अपने लिए जो सीमा बना के रखी है औरों के लिए, माने और जो हमारे साथ ऐसा करे वो सीमा बनाए रखी है, उसके प्रति हम दूसरों को देने के लिए भी सजग रहें। हम जो चाहते हैं कि दूसरा मेरे साथ करे, मुझे रिगार्ड दे, तो हमें भी उस मर्यादा के बंधन में बंधना होगा जो हमने दूसरों के लिए तय की है ना। प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर, उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो प्रभु, हमसे सहन नहीं होता, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? सही बात है, भक्ति में तो कह दिया गया कि ईश्वर तो नाम रूप से भी न्यारा है, न तो उसका नाम है न तो उसका रूप है। फिर अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो वो कैसे कहे कि मैं मत मत दिखाओ, मुझसे सहन नहीं होता, जबकि परमात्मा का प्रकाश में ज्वाला नहीं है, वो तो शीतलता से भरपूर है। उनके छत्र छाया में हम शीतल होकर, आत्मा शीतल भरपूर होती है। तो इसको ये कहना चाह रहे बाबा कि दो तरह के मत मत करो कि ईश्वर का नाम है न रूप है। ईश्वर तो सदा प्यारे हैं और ज्योति स्वरूप है, जैसे कि हमारी आत्मा भी ज्योति है। तो फिर मैं नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? बाबा कहते मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाबा का रूप देखकर तो बच्चा खुश होगा ना, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें आटे में नमक मिसल सत्य है और इसमें फंसना नहीं है। भगवान जो समझाते हैं ना, सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं बाबा, कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा लिखा गया, ये बाबा हमें बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ, ताकि हमारा मन किसी प्रश्न में फंसे नहीं। हाँ, और हम अहंकार में नहीं आए कि हमने जो पढ़ा है, हम जो कहते हैं वो सत्य है। इसको भी क्लियर करना चाहूँगी। देखो, गर्व हो, अभिमान हो या अहंकार हो, तीनों जनरली किसी से पूछो तो कहेंगे तीनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है और परिणाम भी भिन्न होता है। गर्व में हमें क्या फील होता है?
परिश्रम जब हम करते तो हमें गर्व होता है और अभिमान। हाँ, हम मन में जब गर्व उत्पन्न होता है, सफलता मिलती है तो हमें अभिमान हो जाता है। सफलता मिली, परिश्रम से ही हमें सफलता मिली, गर्व हुआ और वो थोड़ी और अधिक बढ़ती है तो वो अभिमान होता है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, किंतु वो अहंकार कब बन जाती है? जब हम अपनी सफलता से बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेते हैं और दूसरे को नीचा समझते हैं। उससे दूसरे से आगे बढ़ने की जब हमारे अंदर रेस हो जाती है ना, रीस हो जाती है ना, तो वो अभिमान हो जाता है, सॉरी, वो अहंकार हो जाता है। अहंकार में हम अपने आगे किसी को भी नहीं देखते। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा महल है, महल का उसको अहंकार है, मेरा तो इतना बड़ा महल है, लेकिन जब वो छत पे चढ़ जाएगा तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखेगा, महल। इसीलिए और कहते भी हैं ना कि इतना ऊपर मत उड़ो कि तुम्हें लौटने के लिए तुम्हारे नीचे जमीन ही न रहे। हद में रहो और खुश रहो, सबको लेके चलो, ईमानदारी से चलो। गीत है आज की मुरली का। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तू भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तू जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़े भगवान, तू भर दे रे झोली, डोल उठी है सारी धरती रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा, तू जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे भी पहचान, तेरे द्वार खड़े भगवान, तू भर दे रे झोली। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। भक्तगण भगवान से मंदिरों में यही तो मांगते हैं कि हे भगवान, मैं तेरे दर पे खड़ा हूँ, मेरी झोली भर दे। तो कभी तो वो झोली भर के गए होंगे ना, तभी तो हम ईश्वर को याद करते कि हमारी झोली भर दे। कभी तो बहुत सुख दे के गए होंगे ना, तभी तो हम उनका नाम दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख हरे होंगे बाबा, तो कब हरे हैं? संगम पर। संगम पर आकर भगवान हम सब के दुख हर रहे हैं, हम सब के समस्या का बाबा हमें समाधान, ये मुरली, ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो सबको समझना है ना और औरों को भी बताना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तो राजा के साथ प्रजा भी तो होगी ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनेगी। अब कोई राजा रानी बन गए, क्रीम बच्चे हैं, अच्छा पुरुषार्थ करके एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गए, तो राजा रानी है तो राज किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो जितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाओगे, जितनों का कल्याण करोगे, और वो जिस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार आपके राज्य में आ जाएंगे। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कहते हैं, तुम कहते हो गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे फादर का नाम क्या है? नाम रूप देश काल क्या है? क्योंकि तुमने तो कह दिया भक्ति में कि मेरा तो नाम रूप ही नहीं है। फिर बाबा इसको क्लियर करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है ना, क्योंकि शिव जयंती से ही तो गीता जयंती होती है। गीता भगवान की गाई हुई गीत है, और गीता जयंती से फिर कृष्ण जयंती होता है। गीता सुनकर ही कृष्ण जैसे बनते हैं, देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण। तो ये सब बातें सबको जाननी चाहिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, भक्त समझते हैं कि हम नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। तो लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं। अच्छा, 1 सेकंड का यदि हमें साक्षात्कार हो गया, हमें
ये भ्रम हो गया कि सामने देवी देवता आगे दर्शन दे रहे हैं हमको, क्योंकि मन में जब दृष्टि में निरंतर उनकी छवि घूमते रहती है ना, तो वो हमें दिखता है कि हमारे सामने भगवान आ गए, प्रकट हो गए। तो चलो, सच में भी किसी को हो गया साक्षात्कार, लेकिन उससे 1 सेकंड के साक्षात्कार से फायदा क्या हुआ? क्या आप जीवन मुक्ति में आ गए? क्या उन्होंने आकर आपके मन पर ऐसे हाथ फिरा दिया कि आपके सारे दुख दर्द तनाव चिंता मिट गए और हमेशा के लिए मिट गए? ऐसा है क्या कि कोई प्रॉब्लम आएगा, दुख आएगा, चिंता आएगा तो आप चिंता नहीं करोगे? नहीं ना। तो वही बाबा कह रहे कि सिर्फ एक झलक पाने से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा ज्ञान स्नान करने से, रोज रोज पढ़ने से। पढ़ते रहना है। बाबा ने तो कहा है जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना है, ताकि माया हमारे आसपास न फटके। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम सब सदगति में थे, सतयुग में थे, मैंने तुम्हें वहां पहुंचाया था सुख की दुनिया में। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? सूर्यवंशी में तुम 8 जन्म थे, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर नीचे उतरते आए। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तो तुम ही अभी पुजारी पतित बन गए हो। भारत अब कंगाल है। भगवान उवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुखधाम था। उसको कहते थे गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। तो किसने स्थापन किया था? मैं ही तो करके गया था ना। और जो देवी देवता थे वही अब कांटे बन गए हैं, जंगल बन गया है। बाबा इसको हमें याद दिला रहे कि तुम ही बच्चे देवी देवता रूप में थे, जो अभी पुजारी बन गए, अपने दिव्य स्वरूप को पूज रहे हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि मुझ पतित पावन ज्ञान सागर भगवान से तुम पढ़कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सद्गति मिलती है, और सर्व का सद्गति दाता तो एक मैं ही हूँ। सर्व को दुर्गति में कौन लाता है? तो रावण, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारे अपने संग दोष, जिससे तुम ऐसी स्थिति में आ गए हो। अब मैं आया हूँ ना तुम सबका बेड़ा पार करने। बाबा कह रहे हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो कहाँ से निकला, इसको भी बाबा क्लियर करते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, अर्थात विष्णु सबसे नंबर 1 डिनेस्टी सतयुग में, वहाँ से राजधानी शुरू होती है। मतलब स्टेज का शो, पहला एक्ट सतयुग का शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण प्रिंस थे, किशोरावस्था में थे। वो जो युवावस्था में होते हैं तो वो नारायण बनते हैं, और उनका स्वयंवर होता है लक्ष्मी जी के साथ, जो राधे ही लक्ष्मी बनती है। तो फिर वो लोग तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण विष्णु सतयुग में थे। फिर कालांतर में जन्म लेते 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 नीचे अभी संगम पर वो ब्रह्मा बनते हैं। जब परमात्मा लेखराज दादा के तन में प्रवेश करते हैं ना भ्रिकुटी पे, तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। मतलब विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। उन्हीं का पूरा 84 जन्म का ये पार्ट है, जिससे माँ की नाभि से बच्चा निकलता है ना, नाभि से कनेक्टेड रहता है ना। तो वही विष्णु जी आदिकाल के हो गए, सबसे नंबर 1 जन्म, और फिर लास्ट लेखराज दादा, जो नारायण के ही 84वां जन्म। तो इसीलिए कहा गया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। आई बात समझ में? ये रहस्य जो भगवान आकर हमें समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है और सेवा करनी है। देखा, बाबा ने हमें होमवर्क दे दिया ना कि मैं ज्ञान सागर हूँ, मुझसे पढ़कर तुम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे। अच्छा, कोई बच्चा जब अच्छी रीति पढ़ता है तो क्या होता है? टीचर का शो होता है ना, नाम नाम वाला होता है ना, नाम रोशन। तो एक बार की बात है, एक बच्चा ऐसा ही था। वो जब कॉलेज पढ़ाई कर लिया तो उसके माँ बाप चाह रहे थे कि अच्छा बिजनेस करे, उसको मन भी था बिजनेस करने का। तो उसके माता पिता ने अच्छा सा पूंजी लगाकर बड़ा सा मतलब कुछ खड़ा किया उसका, जो उसको काम करेगा। तो शुरू में उसको अच्छा लगा, धीरे 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 1 सप्ताह 2 सप्ताह हुआ, उसका मन उचटने लगा।
वो बोला नहीं पिताजी मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ दूसरा करना है। पिताजी बोले क्यों? फिर वो समझाया देखिए ऐसा घाटा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पिताजी लोग समझ गए कि हाँ सही बात है, ये ठीक नहीं, चलो कौन सा चाहते हो? तो फिर वो नेट से देखा कि हाँ ये बिजनेस करूँगा। इकलौता था, दुलारा था, माँ बाप के पास पैसे भी थे। फिर दूसरा बिजनेस खड़ा कर दिया। उसमें भी एक आध सप्ताह हुआ, फिर बोला कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है पिताजी, मैं दूसरा देखता हूँ। ऐसे करते 3-4 बिजनेस को वो ऐसे ही ड्रॉप करता चला गया, स्विच करता गया। अब माता पिता चिंता में पड़ गए, कैसे करेगा? तो सारा लुटिया डुबो देगा और कभी पैर पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को याद आया कि इसके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत समझदार थे, अनुभवी थे, और उनकी बात ये लड़का मानता है। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो प्रिंसिपल ने सारी बात सुनी। फिर बोला ठीक है, कल आप बच्चे को यहाँ भेज दीजिएगा। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने बेटा को बोला कि देखो, तो तुम्हारे सर कल फ़ोन किए थे, तुमको बुलाए हैं। तो मुझे तो हाँ पता नहीं कुछ पूछना है उनको। बोला अच्छा, बड़ा रिगार्ड करता था प्रिंसिपल का। तो वो चला गया सर के पास। सर बहुत अच्छे स्वागत किया, खूब अच्छे से, खूब शरबत वरबत पिलाए। और फिर बातों बातों में बोले ना कि तुम्हें आम पसंद है ना? कि सर को मालूम था। बोले हाँ सर, तो चलो मैं तुम्हें आम खिलाता हूँ। बड़ा खुश हो गया कि सर मुझे मेरे लिए किचन से आम लेकर आएंगे। और सर आए किचन से और वहाँ से गुठली लेकर आए और उसको दिए कि आम खाना है ना, तो जाओ इसको मेरे गार्डन में ना, वहाँ पे ये खुरपी लो, इसको मतलब वहाँ पे रोप किया। तो कुछ समझा नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, और सर का रिगार्ड करता था, थोड़ा डरता भी था उनसे। वो जा करके ना वो गुठली को वहाँ पे रोप दिया मिट्टी के अंदर। फिर आके बैठ गया। फिर सर खूब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, पुराने बातें पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब चीज़ पूछ रहे हैं। 15 मिनट हुए ना, तो टीचर बोलता है बच्चे को कि सो जाओ देखो तो पौधा होगा कि नहीं। तो बोला कि इतना जल्दी, लेकिन सर बोल रहे हैं। तो गया, तुरंत लौट कर आ गया। सर बोले क्या हुआ, पौधा ठीक से लग गया ना? तो नहीं सर। तो अच्छा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा देर हुआ, गपशप किए। फिर 10 मिनट बाद भेजे कि अब देखो तो अब एकदम लग गया होगा, अब तो फल भी लग गया होगा। इसको अंदर से थोड़ा चिढ़ भी लग रहा, हंसी भी आ रही कि यार सर को क्या हो गया है, लेकिन कुछ बोल नहीं सक रहा था। वो गया वहाँ, फिर लौट कर आया, बोला सर कुछ नहीं हुआ है। तो अच्छा अच्छा, लगता है वो ज़मीन ठीक नहीं है, सुनो ना, या फिर वो गुठली ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी गुठली देता हूँ, इसको जाके ना दूसरे ज़मीन पर डाल देना, देख रहा वहाँ पे एकदम लग जाएगा। ऐसे करके ये बच्चा फिर लिया गुठली, चल दिया, लगा के आया, क्या करता। फिर इससे गप्पे सप्पे होने लगी। फिर 10 मिनट हुआ तो बोलेगा हाँ हाँ वो पेड़ तो लग गया होगा, जाओ देखो उसमें फल लग गया होगा, तो फल तोड़ के ला, मैं भी देखो चाकू प्लेट भी ले आया हूँ। तो ये गया वहाँ, तो बोला कि नहीं लगा है, तो अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ा देर बाद फिर भेजा। अब उसके ना धैर्यता की सीमा एकदम टूट गई। वो आया वहाँ से, बोला सर ये मैं तब से देख रहा हूँ कि आप क्या बातें बोल रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या गुठली एक दिन में फल दे देगा, पौधा उग जाएगा? नहीं होता है ऐसा, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप एकदम समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो प्रोफेसर ने बोला बेटा मैं तो समझ गया, लेकिन तुम कब समझोगे? उस लड़के को तो समझ में नहीं आया। तो क्या सर, बात यह है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें एक बिजनेस दिए, मतलब तुम्हें आम का गुठली दिए, और तुम उसको लगाए, मतलब काम शुरू किए, और तुरंत 1 हफ्ता में ही तुमने सोचा कि वो फल दे देगा। हम्म, चलो पिताजी लोग मान गए कि ये नहीं देगा, फिर उन्होंने दूसरा तुमको दिया, फिर तुम उसमें भी ऐसे किए। अरे धैर्यता से इंतज़ार करो ना, जैसे आम के बारे में तुम्हें पता है कि ये 10-15 साल के बाद लगेगा, तो उससे से कोई बिजनेस शुरू करो तो कम से कम 1 महीना 2 महीना तो इंतज़ार करो। कई कई बिजनेस सेट होने तो साल भर लग जाते हैं, 2 साल लगते हैं। तो हिम्मत रखो ना, तब तो मीठा फल मिलेगा। तो उस बच्चे को बहुत अच्छी रीति समझ में आ गया, और उसने हमेशा के लिए ये लेसन ले लिया कि मुझे अब जीवन में कैसे कोई भी काम को कैसे धैर्यता से और निरंतरता से करनी है ना। अच्छा चलिए, हम सब बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपनी दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है,
ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की भी लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। देखा ब्राह्मण की क्या विशेषता है। ब्राह्मण कोई हम अपने मन से तो नहीं बने, हम जाति के भी नहीं हैं, फिर भी बाबा में ब्राह्मण बना रहा, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब ब्राह्मण कुमार कुमारियाँ। तो उस ब्राह्मण की तो कुछ विशेषता होगी ना, जिसे भगवान ने चुना है। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम इस संगम युग में हम भगवान से पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए जो बाबा ने मर्यादा दी है वो है श्रीमत के अंदर रहना है, मुरली नियम से सुनना है और मनन करना है, उसे धारण करना है, लायक बनना है, दूसरों को भी बनाना है। तो ऐसे बच्चों के संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे सोने की मृग के पीछे सीता जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया था ना, लक्ष्मण रेखा पार की थी ना, फिर क्या हुआ ये तो सबको पता है ना। कितना कष्ट झेलना पड़ा उनको। थोड़ा सा अपने मन को बांध लेती और लक्ष्मण जी की बात सुन लेती और उतनी इच्छा ही नहीं रखती मुझे सोने का मृग चाहिए ही चाहिए, तो कुछ नहीं होता है ना। तो बस इच्छा मात्र अविद्या, किसी भी चीज़ में आंखें ज़्यादा डूबे नहीं, ज़रूरत भर का ले, एक्स्ट्रा चीज़ में मन नहीं फंसाए, जो मिल रहा है वो हमारे लिए उपयुक्त है। और जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं वो भगवान के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बुद्धि तो उसी में फंसा, मुझे ये चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए चाहिए हो गया, और एक है किसी ने कुछ बोल दिया, हम हर्ट की फीलिंग में आ गए, उसमें भी मेरा मन फंस गया। जिन जिन बातों में हमारा मन फंस रहा है, हाँ, वो हमारे लिए मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि मन हमारा उन्हीं बातों में रमन कर रहा है। या तो किसी के अच्छाई में भी डूब जाता है कि वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा गाता है, वो इतना अच्छा ज्ञान सुनाता है, वो इतनी अच्छी है, इतनी मीठी, दिन रात उसी की बातें चल रही है। या फिर कोई इतना बुरा है, इतना बुरा है, ऐसे बोला वैसे बोला, कोई तो मुझे समझता ही नहीं है, मैं कितना भी काम करूँ कोई मुझे समझता ही नहीं, कोई थोड़ा तो समझे। ये सब क्या है? ये सब क्या ईश्वरीय श्रीमत के अंदर है? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया ना। जो चीज़ हमारे मन को दुविधा में डाल रही है, फंसा रही है, दुखी कर रही है, तनावग्रस्त कर रही है, वो हमारे लिए मर्यादा के बाहर है। बच्चों को बजाय मांगने वाले हम क्या बनते हैं? भक्त बन जाते हैं। भक्तगण क्या करते हैं? मंदिरों में हम जाते थे तो चलो धन संपदा नहीं मांग रहे, सुख शांति तो मांगते थे ना, स्वास्थ्य तो मांगते थे ना, अपने लिए अपने परिवार के लिए तो मांगना ही हुआ ना। ईश्वर के पास गए तो उनका हालचाल नहीं पूछना, बस हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, मैं ये चढ़ाऊंगा, बस कंडीशनल लव। तो ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं बनो। सबके सर पर आज मोह का ताज है, इसीलिए हम मोहताज है हर किसी के लिए, बाल बच्चों प्रति, कर्म प्रति, नौकरी प्रति, किसी के व्यवहार प्रति। हाँ, हम मोहताज ही हैं। और बाबा तो हमें सिरताज बना रहे हैं, डबल सिरताज, अपने मन के मालिक राजा। स्लोगन, शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत, उनके चेहरे से दिव्यता झलकेगी, उनकी वाणी से रस टपकेगा और लगेगा जैसे इनको सुन ले, इनको देख ले, इनसे मिल ले। तो दूर दूर तक आपकी वाणी की वाइब्रेशन आत्माओं को टच करेगी और उनके मन में शांति की तरंगे फैलने लगेगी। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे करके बूंद बूंद से ये शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाना है। बस सभी लोग शांति दूत बन गए, बाबा का काम आसान हो गया, क्योंकि हम सभी हैं ही शांति, स्वयं हम शांति हैं, हमारा धर्म है शांति, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। तभी तो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो हम क्या दान देते हैं उनको? हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति दो, द सोल रेस्ट इन पीस, कहते हैं ना। तो सभी शांति में आ जाएंगे। कोई भी अशांति की बातें हो रही, हम शांत हैं, हम अचल अडोल हैं, बस हो गए ना, स्वर्ग के लायक बन गए हम। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। ओम शांति।